हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आप सबका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। इस स्पेसिफिक सेशन में हम लोग दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला कि हम हमारा एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन बिल्ड करने की जर्नी में एक नया वर्कफ्लो बिल्ड करेंगे। एंड दूसरा कि इस वर्कफ्लो में हम गूगल अकाउंट के साथ हमारा इंटीग्रेशंस एस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैसे हम हमारे N10 के नोड के अंदर का डेटा गूगल शीट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक फॉर्म है या फिर एक चैट ट्रिगर है, जहाँ से आप गूगल के किसी भी नोड को, चाहे वो फिर गूगल शीट हो गया या फिर गूगल डॉक्यूमेंट या फिर जीमेल, उन नोड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस होती है वो वही होती है कि कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को इंटीग्रेट करेंगे N10 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। क्विकली जान लेते हैं कि हम इस वर्कफ्लो से अचीव क्या करेंगे। यहाँ पे हम N10 का फॉर्म एस्टेब्लिश करेंगे और हमारा एंड एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि जो भी डिटेल मैं मेरे फॉर्म में फिल करूँ वो ऑटोमेटिकली मेरी गूगल शीट के अंदर कैप्चर हो जाए। बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन द वेरी same time it is gonna be a very important lecture or a session for you guys, so please pay your attention. So to get started with, let's go ahead and get the form node here. जैसे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्म का नोड, यहाँ पे आएगा कि ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो अहेड एंड ऐड द फॉर्म टाइटल। लेट अस से यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पर जो हमारा मेन मोड है वो ये है कि मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करूँगा और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन गूगल शीट के साथ इंटीग्रेट हो जाए। इस वर्कफ्लो को हम और एस्टेब्लिश करेंगे और कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाएंगे हमारे आने वाले वीडियोस के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्म के एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट फील्ड नेम जो रहेगा योर फर्स्ट नेम। मैं एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ इसको। प्रोवाइड योर फर्स्ट नेम। लेट्स मेक इट अ रिक्वायर्ड फील्ड. Let us add another one called as an last name, and then provide your last name. Again, I'm going to make this as an important required field. I'll say this as an email address, and then if you see here we have an option here कि आप यहाँ पे email को select कर सकते हैं। इन टाइप का मतलब ये है कि ये प्री वैलिडेटेड फॉर्म में आता है, यानी अगर आपने यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकते हैं। इन वेरी सिमिलर फैशन अगर आप फाइल सेलेक्ट करते हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइल अपलोड ही कर पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी हैंडी ऑप्शन। प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट। आई विल गोना से दिस कि प्रोवाइड योर ईमेल। ठीक है, एंड आई एम अगेन मेकिंग दिस एज एन रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ना अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा जो एक बेसिक फॉर्म का जो यहाँ पर एक बेसिक फॉर्म की तरह हमें डिस्प्ले होगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। ऑलराइट, तो ये हमारा एक फॉर्म आ जाएगा और नीचे से सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हेस्ट्रिक मार्क इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर इसको विदाउट फिल करे आगे नहीं बढ़ सकते, यानी आपका जो नोड है, आपका जो वर्कफ्लो है, वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस मस्ट टू हैव रिक्वायर फील्ड्स। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ नाम मेरा कि प्रतीक एंड देन जोशी, दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर gmail.com किया तभी जाके मेरा जो ये फील्ड है, ये फील्ड है वो सक्सेसफुली उसने कैप्चर किया। अगर मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ वो चीज़ें तो यहाँ पर आता है कि एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन दिस फील्ड विच इज़ योर वैलिडेशन चेक। अगर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे वर्कफ्लो में और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आया। तो एज यू कैन सी इन आवर आउटपुट मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस विथ सबमिटेड एड एंड फॉर्म टाइप, सारी चीज़ें यहाँ पर हमें कैप्चर हो चुकी हैं। ग्रेट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि ये जो हमारा फॉर्म है उसे हमें सेव करना है हमारे गूगल शीट के अंदर। तो फॉर दैट लेट मी क्लिक दिस वन एंड ट्राई गूगल शीट। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शंस, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि डॉक्यूमेंट एक्शंस है और शीट विद इन डॉक्यूमेंट एक्शंस है। तो हमें यहाँ पर जो करना है वो करना है कि अप एंड रो इन अ शीट, मीनिंग कि हम हमारी एक स्पेसिफिक शीट रहेगी और उस शीट में हम ये डेटा फिल इन करना चाहते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। जैसे आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट सेटअप करने का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आपको एस्टेब्लिश करना होता है। तो व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज कि साइन इन विथ योर गूगल अकाउंट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको आपका जो ईमेल अकाउंट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इफ यू सिलेक्ट दिस एंड गो अहेड एंड क्लिक द कंटिन्यू ऑप्शन, योर कनेक्शन इज नाउ सक्सेसफुल, योर अकाउंट इज कनेक्टेड विथ योर गूगल शीट। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है
रिसोर्सेज में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो है डॉक्यूमेंट एंड शीट विद इन द डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हमारी एक एक्सेल शीट क्रिएट कर देंगे हमारे गूगल अकाउंट के अंदर, और उस एक्सेल शीट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी जो सारी फील्ड्स हैं हम उसको मैप कर पाएँ। तो चलते हैं हमारे गूगल ड्राइव के ऊपर और क्रिएट करते हैं एक गूगल शीट। ग्रेट, तो मैं अभी हूँ मेरी गूगल शीट के अंदर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्प्रेडशीट। लेट मी सिलेक्ट दैट, लेट मी गिव इट अ नेम कॉल्ड एज एन यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरी जो फील्ड है वो पॉपुलेट करूँगा, और वो फील्ड वो मैं ये रखूँगा जो मेरी फॉर्म से आई है, ताकि हमारा जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है डॉट टू डॉट वो मैच हो जाए। तो मैंने दिया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। आई से इट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। ठीक है, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। मैंने यूजर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लिया है। लेट अस गो बैक टू आवर एनिटेड नोड एंड सी कि इधर हमारी शीट जो है यहाँ पर दिख रही है नहीं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है सीट विद इन डॉक्यूमेंट, और ऑपरेशन में हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि अपडेट रो और प्रॉब्ली अपेंड रो। ठीक है, तो हम यहाँ पर शीट में डाल देंगे अपेंड रो, एंड देन आई एम गोइंग टू चूज द यूजर इन्फॉर्मेशन शीट विच आई हैव सिलेक्टेड। ठीक है, और इसके अंदर से हमें जो शीट सेलेक्ट करनी है वो है शीट 1। और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मैपिंग कॉलम मोड विच इज मैप ईच कॉलम मैन्युअली। तो जैसे यहाँ पर मैन्युअली करेंगे यहाँ पर, तो आपको खुद से वो चीज़ जो है वो मैन्युअली यहाँ पर मैप करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ कि मैप ऑटोमेटिकली, तो n10 is smart enough to map your fields with your Google Sheets column name। इसीलिए अगर आपने गूगल शीट के अंदर आपके गूगल शीट के अंदर जो नाम रखा है वो आपके फॉर्म के सबमिशन के साथ मैच होता है, तो आपको यहाँ पर मैन्युअली अपनी मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली गो अहेड एंड सेलेक्ट द मैप ऑटोमेटिकली ऑप्शन, और सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट मोड में आ जाएगी, और आपकी सारी कनेक्टिविटी इजीली सेटअप हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया मैप ऑटोमेटिकली, एंड देन यहाँ पर जो नीचे मैसेज आ रहा है वो वही स्पेसिफिकली बता रहा है कि इन दिस मोड मेक श्योर दैट इनकमिंग डेटा फील्ड्स आर नेम द सेम एज द कॉलम नेम इन द गूगल शीट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो सारी चीज़ें इन सिंक रखी हैं तो आपको कुछ भी मैन्युअली सेटअप करने की जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सिक्यूट दिस स्टेप एंड सी कि वेदर वी आर गोइंग टू इंजेस्ट दिस डेटा इन आवर गूगल शीट और नो। ग्रेट, हमारा नोड का जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, एंड आप यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेरी अपेंड रो इन शीट का जो आउटपुट है वो है कि प्रतीक जोशी एंड देन दी ईमेल एड्रेस। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू दी गूगल शीट एंड सी कि हम लोग हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर भी पॉपुलेट करवा पाए हैं या नहीं। यस, एंड एज यू कैन सी हियर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉपुलेट हो चुकी है। एज इफ यू रिमेंबर दिस करेक्टली, हमने सिर्फ 3 नोड और कॉलम यहाँ पर ऐड करे थे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर 2 नोड एन ने ऑटोमेटिकली ऐड करे हैं सबमिटेड एट, मीनिंग किस टाइम पे ये सबमिट हुआ था, एंड देन फॉर्म मोड विच इज द टेस्ट। ठीक है, तो होप यू गॉट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस इंसर्शन। अब बात करते हैं कि चलिए अगर हमने कुछ नई फील्ड ऐड करी है हमारी गूगल शीट के अंदर तो वो किस हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर डालते हैं लेट्स से सिटी, तो देखते हैं कि वो एन में किस हिसाब से पॉपुलेट होगी। तो जैसे ही आप देख पाएंगे यहाँ पर कि मैंने जैसे वहाँ पर ऐड किया है तो यहाँ पर एक नया पॉपअप आ गया है कि रिफ्रेश टू सी द अपडेटेड फील्ड्स, मीनिंग जैसे ही आपने वहाँ पर एक नई कॉलम ऐड करी N10 ने वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको यहाँ पर नोटिफाई किया है कि यू नीड टू रिफ्रेश योर नोड। लेट्स रिफ्रेश दैट एंड सी व्हाट इट गिव्स। So as we have set it this as map automatically, we are not seeing any sort of a column here, and let's try the same thing with adding the column manually here। तो अभी हम फैच करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिटी का ऑप्शन आ गया है। लेट मी गो अहेड एंड ऐड समथिंग एल्स एज वेल, लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, एंड देन वी विल सी कि वो एन में किस हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है। वी विल जस्ट गिव इट अ टाइम एंड यस, एज यू कैन सी हियर यहाँ पर हमें एक वार्निंग साइन आ गया है विच सेज कि कॉलम आर आउटडेटेड, रिफ्रेश टू सी द चेंजेस, एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। पहले ही देख लेते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू सिटी तक है। लेट मी रिफ्रेश दैट एंड सी वेदर वी आर रिसीविंग द न्यू वन और नो। And as you can see here, we have the contact information, meaning contact number we get added here. So this is the way you can simply integrate your Google accounts, Google Sheet, spreadsheet to your workflow. इस सेशन के लिए इतना ही. I'll see you in the next one. Thank you so much for joining. Let's learn together, grow together.